हिमालय के पहाड़ों में ऊंचे चीड़ और फुसफुसाते हुए ओक के पेड़ों के बीच सोहाना नाम का एक छोटा सा गांव था। खुशियों और पुरानी कहानियों से भरा सोहाना एक अनकहा नियम मानता था, अंधेरे के बाद जंगल में कभी मत जाना, क्योंकि जंगल के बीचों बीच धुंध और रहस्य में छुपा हुआ एक खंडहर मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। 12 साल का एक लड़का अर्जुन अपने दादा के साथ गांव के किनारे रहता था। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अलग अर्जुन जंगल की फुसफुसाहट की तरफ खींचा चला जाता था। वो उस भूतिया मंदिर के पीछे का सच जानना चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक खामोश शिकारी की तरह डर छिपा था। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा और सोहाना पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, अर्जुन के दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा कि उन्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो केवल फुसफुसाते जंगल के बीच में ही मिलती है। मैं जाऊंगा, अर्जुन बोला। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसके दादाजी की जान खतरे में थी और डर उसके लिए एक छोटी सी कीमत लग रही थी। एक लालटेन और अपने दादाजी के आशीर्वाद के साथ अर्जुन गहरी होती शाम में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल आवाजों से जीवंत था। पत्ते उसके पैरों तले चरमरा रहे थे, उल्लू अनदेखी शाखाओं से गूंज कर रहे थे और हवा मानो उसका नाम पुकार रही थी। हर कदम उसे उस खंडहर मंदिर के करीब ले जा रहा था, उसके डर के केंद्र के करीब। जैसे जैसे अर्जुन मंदिर के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। कभी भव्य रहा वो मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थीं और उसकी छत रात के आकाश के लिए खुली थी। वो मंत्रों की धीमी गूंज सुन सकता था। हवा अगरबत्ती और किसी और चीज, किसी प्राचीन और अनजान चीज की खुशबू से भरी थी। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन मंदिर के आंगन में कदम रखा। वहां बीच में चांदनी में चमकती हुई वो जड़ी बूटी उग रही थी, लेकिन उसकी रक्षा करते हुए हवा में लपटों की तरह टिमटिमाते हुए 3 आकृतियां खड़ी थी। वे न तो इंसान थे और न ही जानवर। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। डर अर्जुन को निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन फिर उसे अपने बीमार दादाजी याद आ गए। वह अब वापस मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुका था। अपनी हिम्मत जुटाकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। मुझे केवल अपने दादाजी को बचाने के लिए ये जड़ी बूटी चाहिए। जैसे ही उसने बोला, आकृतियां टिमटिमाने लगी, उनका आकार बदलने लगा, उनकी चमक नरम पड़ने लगी। अर्जुन को हैरानी हुई। वे अलग हो गए, जिससे वह जड़ी बूटी तक पहुंच सका। ध्यान से अर्जुन ने जड़ी बूटी तोड़ी, उन आकृतियों को धन्यवाद दिया। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि आकृतियां गायब हो गई थीं। मंदिर एक अलौकिक, शांतिपूर्ण रोशनी में नहाया हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया था, और ऐसा करने में उसे डर नहीं बल्कि शांति का एक अजीब एहसास मिला। अर्जुन गांव लौट आया। पहाड़ों की चोटियों पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही थीं। वह डर के केंद्र में गया था और विजयी होकर लौटा था, न केवल जीवन रक्षक जड़ी बूटी के साथ, बल्कि एक नए साहस के साथ जो हमेशा के लिए उसका रास्ता रोशन करेगा। भूतिया मंदिर, जो कभी आतंक का स्रोत था, उसकी जीत का प्रतीक बन गया। एक याद दिलाता है कि बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसे दूर करने की इच्छा शक्ति है।